हेलो एमर्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टाइप 5 के बारे में बात किया था और टाइप 5 में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टाइप 5 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने समझा होगा टाइप 5 में कैसे होता है। हम लोग रेंज का यूज करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एकदम बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। चलो देखो, सबसे पहला काम साइन क्यू एक्स मतलब कॉस क्यू एक्स यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, मैं साइन को ऐसे एस से रिप्रेजेंट करूंगा, कॉस को सी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो यानी एस क्यू माइनस सी क्यू लिखा गया है। तो मैं अगर चाहूं तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से तोड़ सकता हूं, बिल्कुल। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? एस माइनस सी हो जाएगा, बिल्कुल। फिर अगले में जाओगे तो एस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस एस इंटू सी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, दैट मीन्स एस इंटू सी। सिंपल, फटाफट करते हैं। अब देखो, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कितना होगा? 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस माइनस सी, यहाँ पे 1 प्लस एस इंटू सी हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या है? 1 प्लस एस इंटू सी, है ना। मैं इसको एक पोर्शन में मान लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से अगर देखो, मेरे पास एक पहला तरीका ये है कि इंटू 1 कर दूंगा, तो ये इससे क्या हो सकता है? कट जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। ये सर नो, हाँ कट जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? दो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज कि स्क्वायरिंग खतरनाक हो सकता है, स्क्वायर मत करना कभी भी बोथ साइड। वो क्या करता है? एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा आंसर्स हमको इवेल्यूट करके देता है, यानी जितना चाहिए उससे 2 गुना, मतलब उसका 2 आंसर होता है। नहीं समझे सर? मतलब स्क्वायरिंग से हमको क्या मिलते हैं? ज्यादा आंसर मिलते हैं, यानी ज्यादा वैल्यू मिलती है। जो हमको नहीं चाहिए वो भी हमको दे देता है स्क्वायरिंग से। दूसरा, यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे कटने से, दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड करने से बचना है। और क्या, किस पे जाना है? कॉमन लेने में। डिवाइड से बचना है, कॉमन लेने में जाना है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको इधर लेके आऊंगा तो ये कट जाएगा, मुझे पता है, तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कॉमन लेना चाहिए। लेकिन सपोज कर लो अगर तुम डिवाइड करना चाहते हो, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हें इसको 1 प्लस साइन इंटू कॉस सी को किसके बराबर लेना पड़ेगा? 0 के बराबर एज्यूम करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा एकदम करेक्ट आंसर आएगा। नहीं समझे सर? मतलब अगर तुम चाह रहे हो इसको काटना तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना कि अगर जिसको काट रहे हो उसको 0 के बराबर एज्यूम कर लेना। ऐसा क्यों सर? अभी देखो, आगे भी करोगे। देखो, डायरेक्ट कहानी में बता रहा हूँ कि डिवाइड करना चाह रहे हो तो करो, 0 के बराबर ले लो, या वही वाला प्रोसीजर अपनाओ कॉमन वाला, तो सबसे बेटर रहेगा। तो अगर देखोगे तो मैं वही करूंगा, और इसी कारण यहाँ पे मैंने 0 लिया। देखो, मैं इसको अगर भुला लूँ इधर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 0, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा, लेकिन प्लस 0 लिखूंगा तो नहीं कटेगा। अब मैं इसको इधर बुला सकता हूँ, तो एस माइनस सी, यहाँ पे 1 प्लस एस इंटू सी, और यहाँ पे आएगा ये माइनस में हो जाएगा 1 प्लस एस इंटू सी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? केवल 0। अब देखो, दोनों के पास 1 प्लस एस इंटू सी, 1 प्लस एस इंटू सी है, तो ये ले लूंगा मैं 1 प्लस एस इंटू सी। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा? एस माइनस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर लूँ तो 1 प्लस एस इंटू सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 के बराबर ले रहा हूँ? क्योंकि 2 लोग हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 100% एक लोग क्या होंगे? 0 होंगे ही होंगे। 1 प्लस एस इंटू सी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या एस माइनस सी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं 1 को इधर अगर भेज दूं तो एस इंटू सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -1। यानी कह रहा है, मैं अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दूं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होएगा? -1 आएगा। तो हमको एलएचएस में क्या रिक्वायरमेंट दिया गया कि हम साइन और कॉस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है मेरे पास? -1 आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, साइन की वैल्यूज पुट करो, कॉस की वैल्यूज पुट करो, क्या साइन का गुणा कॉस के साथ मल्टीप्लाई करने पे कभी -1 आएगा? इट इज नेवर पॉसिबल सर, कभी भी नहीं आएगा। आप वैल्यू पुट करते हुए जाओ, वैल्यू, क्योंकि रेंज ही नहीं है उनकी।
अगर मैं माइनस का मतलब इसको भी माइनस ले रहा हूँ भाई, ध्यान से देखो, पहली बात तो जो एंगल यहाँ पे रखोगे वही एंगल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और अगर दोनों की सेम एंगल पुट कर रहे हो तो -1 आने के चांसेस है ही नहीं साइन में कभी भी। अच्छा तुम नॉर्मल वैल्यूज डाल दो, sin 0 इंटू कॉस 0, sin 0 इज इक्वल टू कितना होता है, sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 0 0 हो गया, क्या RHS के बराबर नहीं। फिर उसके बाद मैं देखूँ sin 45, मतलब ध्यान से देखा जाए तो sin 45 है, सॉरी sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी √3/2 हो रही है, √3/2 यानी 1/2 इंटू √3/2। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जा रहा है, और √3 क्या -1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा साइन की वैल्यू 45 रखोगे, 1/√2, इधर भी 1/√2, 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद तो वैल्यू सब रिपीट होने वाली है, कहीं पे भी वैल्यू हमारी क्या नहीं आने वाली है, -1 नहीं आने वाली है, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है, सॉरी x का कोई ऐसा, x का कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं है जो -1 लाके ये देते, इसका मतलब इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। अब देखो मैंने इसको अपने दिमाग के थ्रू सॉल्व कर दिया, दिमाग मतलब अपने थोड़े से जानकारी के थ्रू रेंज का यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे देखो तो s माइनस सी -1 लिखा है, -1 को इधर लिख सकता हूँ, तो s माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, यानी साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1। अब साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू क्या 1 हो सकता है, हाँ या ना, साइन x इज इक्वल टू कॉस x इज इक्वल टू क्या 1 हो सकता है। तो ये सर तो हमारा टाइप 3 वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। अगर मैं चाहूँ तो 1/1 मतलब इसके बगल में 1 लिख सकता हूँ, और 1 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मैंने सिखाया है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट में डाल दो, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 2, और अंडर रूट 2 से क्या कर दो, बोथ साइड डिवाइड कर दो, बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा तो 1/√2 साइन x प्लस 1/√2 कॉस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। 1/√2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, cos 45 यानी cos π/4 इंटू साइन एक्स, प्लस इसको लिख सकता हूँ साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। आई होप आपको ये पता होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा साइन π/4। मैं साइन में इसको डिराइव कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें ही करता हूँ, कॉस में भी कर सकता हूँ, मेरी इच्छा जिसमें मैं चाहूँ कर सकता हूँ। अब क्या बन जाएगा ये मेरे पास, ये बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी बन गया, यानी मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन π/4 हो गया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से आराम से साइन की वैल्यू मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 1 पे पावर n, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास π/4 होगा, बिल्कुल होगा। π/4 को उधर कर दो, काम खत्म। अगर मान लो क्या करो, यहाँ पे भी दो सिचुएशन बनाने चाहिए, जब ऑड हो तब और इवन हो तब। तो अगर ऑड होगा तो n की पावर ऑड का मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी x प्लस π/4 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा π/4 हो जाएगा, सॉरी, यानी x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4, और इवन होगा वही चीज़, तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/4। तो यहाँ पे π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, यहाँ पे देखोगे तो हो जाएगा π/4 प्लस माइनस π/4, और π/4 जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा 2π/4, ये दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस 2π/4, सॉरी माइनस 2π/4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, यानी π/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू जो आई x इज इक्वल टू आ गया n पाई माइनस π/2, एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू n पाई, दो वैल्यूज हमारे पास हैं, और इन दोनों वैल्यूज को हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे देखने से पहले मैं आपको पुनः वही बात बता दूं कि आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि जब मैंने वहाँ पे दो वैल्यूज़ लाई हैं तो वहाँ पे n की वैल्यू बारी बारी रख के वो आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला आंसर निकाल के रख लेना है। उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, साइन पावर 7x प्लस कॉस पावर 7x। ठीक है, हमसे कह रहा है
कि आपको सॉरी यहाँ पे 1 दिया गया है और कह रहा है कि x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से 4 पाई के बीच में, तो आपको x की सेटिस्फाई मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि ये बताओ कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे जो 0 से 4 पाई के बीच में बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना, यानी x के कितने सोल्यूशन यहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है। मेरे पास है पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 8। 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि इसमें से कितने सोल्यूशन नजर आ रहे हैं, यानी इसके कितने सोल्यूशन है निकाल के आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलो साइन पावर 7x है, साइन पावर 7x है और प्लस कॉस पावर 7x है, इज इक्वल टू हमको लेके क्या आना है, 1 लेके आना है। अच्छा क्वेश्चन में वही है ना कि हमको LHS देखना RHS, ये देखो यार बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन घुमाएगा अच्छा खासा, अगर घूमना चाहोगे तब, अदरवाइज इस क्वेश्चन की इतनी औकात ही नहीं कि आप घूमो। देखो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि LHS के अंदर वो वैल्यू साइन और कॉस की रखनी जो 1 ला दे। तो एक बात बताओ कब कब ऐसा हो सकता है सर, सिंगल एक ही कंडीशन तो हमको नजर आ रही होगी। देखो साइन x मतलब मान लो अगर ये 0 हो जा रहा है, यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन हम निकालें, फर्स्ट कंडीशन तो यही तो बन रहा होगा कि साइन x 0 हो जाए और कॉस x इज इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस x इज इक्वल टू 1। भाई ऐसा क्यों कि देखो साइन 0 डालोगे तो 0 पे पावर 7 मतलब 0 और प्लस कॉस पे पावर कॉस की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 पे पावर 7 मतलब 1, तो 1 प्लस 0 यानी यहाँ पे 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी साइन 0 हो जाए कॉस x क्या हो जाए 1, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, या आर साइन x 1 हो जाए कॉस x 0 हो जाए, साइन x 1 हो जाए cos x 0, साइन x 1 होगा तो 1 पे पावर 7 मतलब 1 हो जाएगा और cos x 0 हो जाएगा तो cos 7 पे पावर मतलब cos x पे पावर मतलब यहाँ पे 0 पे पावर 7 डालोगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर से 1 प्लस 0 फिर से 1 आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई ऐसे कंडीशन है जहां पे ये चीजें फाइंड आउट हो रही होंगी, मतलब ये चीजें हो पा रही होंगी, यस और नो, हाँ या ना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं कि इनके मतलब कौन कौन से और कंडीशन हो सकते हैं जो इनके अलावा बनेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देयर आर नो एनी टाइप ऑफ कंडीशंस, केवल एक सिंगल 2 ही कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, या तो ये या तो ये। अच्छा चलो ये कब कब बनेगा अब ये भी देख लो, ये भी कब कब बनेगा इसको भी देख लो। तो कब कब ऐसा होगा कि मैं x की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो ध्यान देना है हमको दोनों को साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ चाहिए, यानी x 0 होना चाहिए और cos x 1 होना चाहिए। तो कब ऐसा होगा कि x की वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे तो x साइन x 0 हो जाएगा और cos x 1 हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो x की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और लेकिन cos 0 डालोगे यहाँ पे मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू 1। तो x 0 अगर डालोगे तो दोनों के दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 1, तो 0 + 1 1। अच्छा अब कौन सा और कंडीशन होगा जहां पे ये कंडीशन साफ साफ नजर आएंगे, और कौन कौन से कंडीशन में होता है, तो दूसरी कंडीशन आएगी मेरे पास 2 पाई। कैसे आपको कहां से पता चल रहा है दूसरी कंडीशन, सॉरी 2 पाई कह रहा हूं मैं, पाई ले लो। कैसे पता चल रहा है ध्यान से देखना, पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब जब तुम पाई डालोगे तो साइन पाई यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई होगा, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है साइन 180, साइन 180 का मतलब साइन 90 + 90 दैट मीन साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 होने वाला है, अरे सर पहले ध्यान से देखिएगा, साइन पाई दैट मीन्स साइन π/2 - π/2, सॉरी π/2 + π/2 यही होगा, यानी साइन 90 + थीटा, सिंपल कहानी है, साइन 90 + थीटा सेकंड में है, सेकंड में जाएगा और 90 होने के कारण ये बदल जाएगा cos π/2 हो जाएगा। cos π/2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। वैसे ही cos π डाल दो, तो cos π डालोगे तो क्या आएगा, cos π अगर मेरा डालोगे तो आएगा मेरे पास फिर से वही सेम चीज, cos π/2 + π/2 क्या होगा 90 + थीटा, 90 + थीटा मतलब क्या हो गया cos π/2 हो गया, सॉरी साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है साइन π/2, यहाँ पे वही तो होगा, अरे सॉरी साइन π/2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, साइन cos π/2 की वैल्यू 0 और साइन π/2 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे पाई डालो तो भी हो जाएगा, और फिर 2 पाई डालोगे तो भी हो जाएगा, 3 पाई डालोगे तो भी हो जाएगा, 4 पाई डालोगे तो भी हो जाएगा। भाई इसने क्लोज ब्रैकेट मारा हुआ था कि 0 भी ले सकते हो 4 पाई भी ले सकते हो और इनके बीच की भी वैल्यूज ले सकते हो, वही चीज़ है कि 0 भी ले लो
4 पाई भी ले लो, ठीक है। तो इसलिए ये इतनी वैल्यूज आई, जबकि यहाँ पे आता हूँ मैं कहाँ पे, जब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ तब मैं देखूंगा एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो कब कब ऐसा होगा कि मेरा ये होगा, एक बात बताओ, मैं अगर क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा, एक्स की वैल्यू क्या डाल दिया 0, तो 0 डालूंगा तो फिर क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, लेकिन मुझे साइन को क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, कंडीशन चेंज है, इस बात को दिमाग में रखो। कंडीशन क्या है, चेंज है। कंडीशन क्या है कि हमें साइन की वैल्यू क्या लेके आनी है, साइन की वैल्यू हमको 1 लेके आनी है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा, तो x में सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मुझे साइन की वैल्यू 1 लेके आनी है तो साइन की वैल्यू 1 आने का मतलब π/2 पे आएगा, यानी x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा भैया, पहला तो π/2 होगा, यस और नो। अब π/2 डालूंगा तो ये 1 हो जाएगा, जबकि ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद फिर कंडीशन क्या होगी, बस उसी को रिपीट करते रहो। उसके बाद क्या होगा मेरा, उसके बाद मेरा आ जाएगा 3π/2, यस और नो। अरे भाई खुद ऑब्जर्व करो आप कि क्या आएगा कि नहीं आएगा, π/2, 3π/2, अच्छा 3π/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 3π/2 के बाद अगर मैं जाऊं तो फिर 5π/2 आ जाएगा मेरा। सर ला कहाँ से रहे हो, कैसे ला रहे हो, कुछ पता चल रहा है, पता तो नहीं चल रहा है कि आप ला कैसे रहे हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ कि ये π/2 है, π/2 में बारी बारी कुछ नहीं कर रहा हूँ, 180 जोड़ते जा रहा हूँ, यानी पाई प्लस π/2 फिर आ रहा है, फिर पाई प्लस मतलब ये पाई प्लस π/2 ऑलवेज पाई जोड़ते जा रहा हूँ, बस सिंपल यही कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने यही तो किया, आधा आधा चक्कर लगाते गया, ग्राफ से आप खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। π/2, 3π/2, 5π/2, अगला क्या आ जाएगा 7π/2, क्लियर है बात, बिल्कुल सर। अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कौन कौन सा मेरा यहाँ पे 0 से 4 पाई के बीच में बिलोंग करता है, दैट इज माई आंसर, क्लियर है बात, बिल्कुल। तो आंसर देखने से पहले हमको सबसे पहले यही देखना है कि 0 से लेकर 4 पाई के बीच में कौन कौन सा लाई कर रहा होगा, कौन कौन सा लाई कर रहा है, आप खुद ऑब्जर्व करो और खुद बताओ आंसर कौन कौन सा यहाँ पे लाई करने वाला है। यहाँ पे ये थोड़े सस्पेक्टेड हो सकते हैं, क्या π/2 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, π/2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा पहली चीज तो एक बात बताओ कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि कॉमन भी नहीं ढूंढोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि दिक्कत तो यहाँ पे भी है, कॉमन वाला भी तो हमको लेना पड़ेगा, ये सर नो सर समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये भी देखो कि कौन कौन से कॉमन है भाई, ये जो है ये इस कंडीशन के लिए x बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन के लिए बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। आंसर देखो मेरा अभी फटाक से मिल जाएगा, बस मुझे ये देखना है कि कौन कौन सा इसमें वैल्यू यहाँ पे दोनों के लिए सिचुएशन सही क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है, बस और कोई बात नहीं मैं कह रहा हूँ। चलिए देखिएगा, तो 0 पाई, क्या पाई इसके बीच में कभी भी आ रहा है, यानी यहाँ पे कभी भी पाई आ रहा है, बस इसी को नोट करते जाना है आपको। क्या यहाँ पे कभी भी पाई आ रहा है, यानी इन दोनों में कोई कॉमन है, पाई आने के चांसेस है कहीं पे, नहीं है सर, तो पाई मेरा आंसर नहीं होगा। पाई मेरा आंसर होगा, यस आर नो, नहीं होगा सर, पाई मेरा आंसर नहीं होगा। और कौन नहीं होगा, 3 पाई मेरा आंसर होगा, 3 पाई भी नहीं होगा सर। 2 पाई और 4 पाई क्यों हो गया, भी मैं बता दे रहा हूँ, 2 पाई और 4 पाई क्यों आएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे और मेरा एक और आंसर नहीं है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 3π/2। 3π/2 इज नॉट माई आंसर, और उसके साथ साथ 7π/2 भी मेरा आंसर नहीं है। मेरे आंसर है 0, 2 पाई, 4 पाई, π/2, 5π/2, ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी ये टोटल कितना हो गया 5, यानी मेरा आंसर कितना है 5, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर आपने शक्तिमान वाली शक्ति लगाई, आपने कर दिया, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया, टेंशन मत लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूँगा, आप बस इसको नोट करके बस इतना समझिए, ये वाला कंडीशन, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट करिए, मतलब इसको समझिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। चलो देखेंगे मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को जब आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो फिर तब तो दिक्कत होगी। नॉर्मली मतलब आपका थॉट प्रोसीजर थोड़ा सा अलग लेवल होना चाहिए, अलग मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने बोला ना हिलाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट लेके आया कि डायरेक्ट मैंने कर दिया ताकि आपको समझ में आए बट ना आए। अब समझो इसको मैं एग्जैक्ट समझाता हूँ यार, जब हम ये फॉलो कर रहे हैं यानी हम जो लिख रहे हैं क्या सही लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है कि साइन एक्स अगर मैं मान लो 0 डाल रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये जो एंगल है एक्स की डालूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देगा,
कि cos x मतलब sin x इज इक्वल टू 0 देगा और cos x इज इक्वल टू 1 देगा, दोनों दे देगा? नहीं, देखो यहाँ पे अगर मैं 0 डाल रहा हूँ तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। पाई डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं अगर साइन पाई की बात करूँ, ध्यान से देखो, अगर सिंपल चला जाए यहाँ से, तो ये रहा मतलब 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे मेरा सिंपल चल रहा था कि cos x जो मैंने वहाँ पे किया था ना, आप गलत किया था, आपको नज़र आना चाहिए था यहाँ पे कि cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 करूँगा मैं तो ये मेरे लिए माइनस में चलेगा, माइनस साइन 90 हो जाएगा, यानी माइनस साइन पाई बाई 2, दैट मीन्स -1 आएगा। हमने क्या इसको मान लिया, डायरेक्ट 1 मान लिया, दैट इज द माई रॉन्ग फ्लो, यही फ्लो गलत होता है। इसी को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में मिस्टेक करेंगे। ये मैंने मिस्टेक जानबूझ के की है ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई फाई हो पाए। देखिएगा, ठीक है, 0 पे 0 होता है, अब फिर यहाँ से उठ के जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो फिर कॉस की वैल्यू ऑलरेडी किस वाले में चली जा चुकी है, सेकेंड में। सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, हाँ या ना। तो यानी पाई वाले में कहानी इसकी चेंज हो जाएगी, 0 से पाई पे आएगा तो कहानी इसकी चेंज, लेकिन 2 पाई पे आएगा, ध्यान से देखना, 2 पाई पे फिर आएगा तो फिर इसकी वैल्यू किस में आ चुकी है, फोर्थ में। फोर्थ में तो किंग है ये, आया ना, तो किंग है, इसका मतलब यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। देखो कब ये ASTC बना लो, देखो 0 पे था तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में था, फिर यहाँ से सेकेंड में चला गया, सेकेंड में इसका क्या होता है, निगेटिव होता है, हाँ या ना। 0 फर्स्ट से सेकेंड में चला गया डायरेक्ट, तो सेकेंड में निगेटिव होता है, इसलिए 1 की cos x की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, बस सिंपल ऐसे ही समझो। फिर यहाँ से मतलब 2 पाई का मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट, ये पूरा पाई और यहाँ से यहाँ तक भी पाई, तो ये टोटल 2 पाई हो गया। 2 पाई का मतलब यहाँ पे फिर cos पॉजिटिव हो जाएगा। भाई 0 तो ऑलरेडी साइन होगा, साइन की कहानी दिक्कत नहीं है, साइन तो हर जगह पॉजिटिव नजर आ रहा होगा आपको, साइन का तो दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे देखोगे तो 2 पाई वाला मेरा माना जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं, पाई वाला नहीं माना जाएगा। फिर 3 पाई की बात करूं मैं तो फिर यहाँ से देखोगे तो फिर कहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा फिर यहीं पे, फिर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। सर क्या कर रहे हो, अभी समझा रहा हूँ मैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर 4 पाई मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मैंने बोला है जो उसको मैं फॉलो करवाता हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने मन से नहीं लिया है इन चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लिया। तो साइन x इज इक्वल टू, मैंने मान लो अगर साइन 0, ये तो कहानी खत्म हो जाएगी। चलो साइन पाई लेते हैं, साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई अगर मैं देखूंगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई तो क्या हो जाएगा, साइन पाई का मतलब कितना होगा, साइन पाई मतलब साइन 180 और साइन 90 प्लस 90 यानी कॉस 90 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, हाँ ठीक तो है, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस कॉस पाई की वैल्यू अगर देखूंगा मैं तो कॉस पाई की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी साइन माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस साइन पाई बाई 2 और माइनस का मतलब -1 हो जाएगा। तो ये मुझे चाहिए ही नहीं, इसलिए पाई वाला एक्सिट नहीं करेगा। फिर 2 पाई वाला देख लो तो कहाँ से होगा, तो साइन 2 पाई हो रहा है, तो साइन 2 पाई का मतलब कितना होगा, पाई प्लस पाई, अब पाई प्लस पाई का मतलब क्या होगा 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा क्या होता है मेरा, तो माइनस में हो जाएगा, पाई प्लस पाई का मतलब माइनस में हो जाएगा, और 180 अभी जस्ट देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी आई है 0, तो -0, दैट मीन्स -0 का मतलब 0 ही तो होगा, कहानी खत्म। फिर कॉस पाई कॉस 2 पाई, मैं ये साइन 2 पाई की वैल्यू निकाला हूँ प्लस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई 180 प्लस थीटा, थर्ड में है, थर्ड में वैल्यू माइनस में आती है, यानी यहाँ भी क्या आएगी माइनस में आएगी, बिल्कुल। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1 है, ये -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये तो मुझे चाहिए, ये वाला माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा। उसी तरह 3 पाई वाला करोगे तो नहीं माना जाएगा, लेकिन 4 पाई वाला माना जाएगा। क्लियर है बात। मैंने बस सिर्फ साइन x की वैल्यू यहाँ पे जो निकाली है ये रखा है कि कब कब 0 होगा, तो 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा। लेकिन इसमें कौन सा आंसर मैं लूँगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों बनाना है मुझे, तो मात्र मेरा यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से पाई आएगा, और नहीं पाई नहीं आएगा, 2 पाई आएगा और 4 पाई, इतना ही आंसर इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इस पर साइन भी 0 हो पाएगा और कॉस भी 0 हो पाएगा, इस पर केवल और केवल साइन 0 हो पाएगा। क्लियर हो बात, जबकि कॉस माइनस में हो जाएगा अगर मैं पाई और 3 पाई को लेता हूँ। उसी तरीके से साइन x इज इक्वल टू 1, कॉस x इज इक्वल टू 0 मतलब 0, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल में कंफ्यूजन के लिए। बस ये देखो कि कॉस की वैल्यू कब कब 0 होगी, ठीक है ना, कॉस की वैल्यू कब कब 0 होगी, कब कब 0 होगी, तो कॉस की वैल्यू कब कब 0 होती है, बस देखो सबसे पहला चीज तो कॉस की वैल्यू पाई बाई 2 पे 0 होती है, मैं अब देख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तुम्हारे इजी करने के चक्कर में
थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप टेंशन मत लेना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। π/2 पे होगा, फिर कब होगा, π/2 के बाद फिर कब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो सर अगर मैं π/2 और x मतलब क्या बोलते हैं, एक चक्कर लगाने के बाद फिर मैं वहां पे पहुंचूं तो हो जाएगा, नहीं समझे सर। एक तो यहाँ पे π/2 पे आएगा तब होगा, फिर ऐसे ही जब ये यहाँ पे आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा तो भी तो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो भी होगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा तो भी होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो भी होगा। इसीलिए मैंने किया कि मतलब नहीं समझे सर, मतलब ऐसे समझो कि जब मैं y एक्सिस पे पहुँच जा रहा हूँ तो y एक्सिस पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है, फिर मैं y एक्सिस पे ही पहुँचूंगा तभी तो मेरी वैल्यू 0 होगी। फिर मैं यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, फिर y एक्सिस पे पहुँचूंगा, यानी ऑलवेज जब तक मैं y एक्सिस पे नहीं रहूँगा वैल्यू मेरी क्या नहीं होने वाली है, 0। कहने का अर्थ यह है क्योंकि इसको ऑलवेज क्या चाहिए, एंगल हमेशा π/2 ही चाहिए। देख लो यहाँ से यहाँ पे गया π/2, फिर यहाँ पे फिर मुझे 0 चाहिए तो 180 डिग्री के बाद फिर वो रिपीट कर जाएगा, तो 180 डिग्री के बाद, जबकि यहाँ पे आओगे तो नहीं ना होगा, वो तो 180 हो जाएगा। 180 की वैल्यू तुमको पता है -1 हो जाएगी, इसलिए पाई प्लस π/2 यानी पाई प्लस π/2 यानी इसीलिए 3π/2 हो गया। इसलिए फिर पाई इसमें जोड़ दिया तो 5π/2 हो गया, और इसीलिए फिर पाई जोड़ा तो 7π/2 हो गया। अच्छा आपने यहाँ तक तो 4π लिया, लेकिन यहाँ पे 7π/2 क्यों ही लिया, देखो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट मीन 2 से डिवाइड करूंगा तो 3.5π आ जाएगा। अगर मैं अगली बार लूंगा तो 9π/2 हो जाएगा, और 9π/2 क्या होगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4.5π हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे क्या लेना है, 4 के अंदर ही लेनी है वैल्यूज, तो इसीलिए मैं मैक्सिमम कहाँ तक लूंगा, 7π तक लूंगा। चलो ये cos 0 के लिए हो गया, लेकिन अभी कंडीशन है कि कब कब मेरा sin 1 होगा, ये भी तो देखना है। तो देखो अगर मैं ये देख लिया, ये तो सब साइन कॉस को 0 बना दे रहे हैं, लेकिन साइन कब कब 0 होगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। साइन π/2 पे 0 होगा, सॉरी साइन π/2 पे 1 होगा, साइन π/2 पे तो 0 हो रहा है, यानी ये वाला आंसर मेरा माना ही नहीं जाएगा। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा। अगर मैं साइन 3π/2 ले लूँ तब, तो साइन 3π/2 अगर मैं लूँगा तो हो जाएगा साइन पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, यही तो होगा, हाँ ना बोलो, हाँ सर, पाई प्लस π/2 और पाई प्लस π/2 का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 180 प्लस थीटा, दैट मीन्स माइनस साइन π/2। मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, यही तो गलती की, अभी जस्ट साइन π/2 था, π/2 पे वैल्यू मेरी 1 आती है, सही है ये सही है, काटूंगा ही नहीं मैं इसको क्यों काटूंगा, 3π/2 है, तो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई प्लस π/2, साइन पाई प्लस π/2, तो पाई प्लस π/2, और अगर मैं लिखूँ इसको तो माइनस साइन हो जाएगा π/2, माइनस साइन π/2 का मतलब क्या होगा, ये π/2 क्या हो जाएगा मेरा -1 हो जाएगा। अब मुझे -1 नहीं चाहिए, इसका मतलब ये 3π/2 मेरा नहीं माना जाएगा। पाई प्लस π/2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन π/2, और माइनस साइन π/2 का मतलब -1, ये गलत हो जाएगा। फिर 5π/2 को अगर मैं ले लूँ तब, तो 5π/2 अगर लूँगा मैं तो 5π/2 का मतलब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ साइन 2π प्लस π/2, ये सर नो, 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा। 2π प्लस π/2 किस में हो जाएगा, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा, तो साइन π/2, साइन π/2 का मतलब कितना हो गया 1, यानी ये वाला माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा, क्यों, आपको समझ में आ गया होगा। 7π/2 को अगर मैं लेके आऊँ तो साइन 2 3 जा 6, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3π प्लस π/2, 3π प्लस π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, चला जाएगा ये तीसरे वाले में जाने का मतलब क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा साइन π/2, और फिर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, इसलिए ये वाला भी नहीं माना जाएगा। तो कितना माना जाएगा, यहाँ पे 2 माना जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सोल्यूशन हो गए और यहाँ पे 2 सोल्यूशन हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मारा था, 5 मारा था। ठीक है ना, तो आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। ठीक है, चलो इसको मैं पुनः समराइज करता हूँ, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट देख लेता हूँ, फटाफट मतलब साइन पे पावर 7x प्लस कॉस पे पावर 7x इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे क्या करना है, मैं देखूंगा कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू साइन और कॉस की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 1 आ जाए। तो कब कब हो सकता है कि यदि या तो साइन मेरा क्या हो जाए, यदि साइन 0 हो जाए और कॉस 1 हो जाए तो हो जाएगा, या क्या बोलते हैं साइन 1 हो जाए, साइन x इज इक्वल टू 1 हो जाए, या कॉस x इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो दोनों
केस में, दोनों कंडीशन में जो मेरी वैल्यूज हैं ये RHS को सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो अगर मैं फर्स्ट केस को देखता हूँ कि कब कब मेरा साइन जीरो होगा, कब कब मेरा साइन जीरो होगा। तो अगर मैं देखूं तो साइन जीरो पे साइन जीरो होगा, साइन पाई पे साइन जीरो हो जाएगा, साइन 2 पाई पे जीरो हो जाएगा, साइन 3 पाई पे जीरो हो जाएगा और साइन 4 पाई पे भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जब मैं कॉस में देखूं, ये तो साइन के कंडीशन में मैंने देख लिया कि कब कब जीरो हो रहा है, लेकिन मुझे उसी समय ये भी चाहिए कि साइन जीरो हो लेकिन उसके साथ साथ कॉस को भी तो बनाना है। तो इसमें से कौन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो साइन को तो जीरो लेके आ रही है लेकिन कॉस को भी साथ साथ 1 लेके आ रही है। तो वहां पे हमने देखा कि साइन जीरो पे कॉस साथ में है, लेकिन जब कॉस पाई आ रहा है, कॉस पाई पे भी क्या है साथ में, हाँ कॉस पाई पे भी सर साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉस पाई करूंगा तो कॉस पाई का मतलब फिर से देख लो, कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और इसका मतलब माइनस साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन पाई बाई 2 मतलब -1, ये -1 दे रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा। 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे नहीं होगा, ठीक है। और इतना ही लेना है क्योंकि हमको 0 से 4 पाई के बीच में ही लेना है। फिर यहाँ पे आऊंगा तो x को देखूंगा यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि cos कब कब जीरो होगा। तो पाई बाई 2 पे जीरो होगा cos, 3 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, 5 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, 7 पाई बाई 2 पे जीरो होगा। इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 4 पाई तक ही लेके जाना है। ओके, अब इसमें मैंने ये देख लिया कि cos कब कब जीरो। अब मुझे ये देखना है कि उसी कंडीशन में ये भी तो देखना है कि साइन कब 1 होगा, यानी cos भी जीरो और उसी समय साइन भी x हो, तब साइन भी 1 हो, तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो कब कब मेरा 1 होता है, तो 3 पाई बाई 2 पे 1 नहीं होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, बिल्कुल होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, लेकिन 3 पाई बाई 2 पे नहीं होता है। उसी तरीके से 5 पाई बाई 2 पे होगा लेकिन 7 पाई बाई 2 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको पता हो गया। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल दूं, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 डाल दूं तो भी इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पाई डाल दूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 4 पाई डाल दूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई, पाई बाई 2 डाल दूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई और 5 पाई बाई 2 डाल दूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई। टोटल कितने आंसर हो रहे हैं इसके x के, 1 2 3 4 5, यानी इसीलिए 5 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया और अच्छे तरीके से रेंज के बारे में भी डिफाइन कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन अब क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को के अंदर मैं समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, तब तक आप लोग ट्राई करके आइएगा। और आप लोगों को रेंज का ही खेल खेलना है इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ साथ सबसे पहले आप टाइप 5 पे जो क्वेश्चन है उसको ले लीजिए। टाइप 5 पे मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, 2 अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 और यहाँ पे देखोगे तो 1/4 साइन स्क्वायर वाई, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 1। कह रहा है हमको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को और हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ये है कि कह रहा है कि कौन सा, मतलब ये जो इक्वेशन है वो कौन सा ऑप्शन या कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। तो देखेंगे यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है मेरे पास 2 मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3 साइन वाई। बी वाला मेरे पास ऑप्शन है, बी वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। सी वाला ऑप्शन है साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वाई और डी वाला जो ऑप्शन है वो है साइन एक्स इज मॉड ऑफ साइन वाई। ठीक है, ये देखोगे आप पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं अगर देखूं तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे ये वाला, कह रहा है हमको 0 से लेके पाई तक देखना है, यानी x बिलोंग करना चाहिए 0 से लेके 2 पाई तक। अभी आप जस्ट देखे हो, इसमें क्राइटेरिया दिया रहता है तो और अच्छा होता है क्वेश्चन। सर 0 से लेके पाई तक है, 2 पाई गलत लिखा है उसमें। कह रहा है कि हमको जो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट आप खुद समझ लो, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। दूसरा वाला कह रहा है कि 3 सोल्यूशन होगा, तीसरा वाला कह रहा है कि 1 सोल्यूशन होगा, चौथा वाला कर रहा है नो सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट होगा, 3 होगा, 1 होगा या कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसको भी आपको देखना है। और इसी पे पहले हम लोगों ने क्या बोलते हैं, कुछ टाइप 5 के क्वेश्चन थे, आपने जैसे टाइप 5 के आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे,
उसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ टाइप 5 पे, सॉरी टाइप 4 पे। टाइप 4 पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, उसी में से एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग देख लेंगे एक क्वेश्चन 4 cos 2 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको सॉल्व करना ही करना है इसको, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया भी था, आप एक बार और करेंगे। साइन पे पावर 4 2x प्लस कॉस पे पावर 4 2x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो टाइप 4 पे बेस्ड ये वाले क्वेश्चन है और टाइप 5 पे ये वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, मतलब इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक है उसके अंदर से इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। एमर्स डाउट हो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताएं, और इस वीडियो के अंदर कोई भी एरर हो तो उसको भी हमें बताएं ताकि हम सुधार कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।